भगवान मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ और स्वयं को आपसे पृथक स्वतंत्र नियंता मानने के कारण मैं मेरा मूर्ख हूँ। अज्ञान के अंधकार से मेरी आंखें अंधी हो चुकी हैं, जिसके कारण मैं अपने को ब्रह्मांड का अजन्मा सृष्टा समझ रहा हूँ। किंतु मुझे आप अपना सेवक माने और अपनी दया का पात्र बना लें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीका में बतलाया है कि ब्रह्मा भगवान के समक्ष निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करना चाह रहे थे। हे प्रभु, चूंकि मैंने बहुत बुरा कर्म किया है, इसलिए मैं दंड का पात्र हूँ। साथ ही चूंकि मैं इतना बड़ा अज्ञानी हूँ, इसलिए आप मुझे अबोध मूर्ख मानकर मुझ पर कृपा कीजिए। इस तरह यदि भी मैं दंड तथा क्षमा दोनों का पात्र हूँ, किंतु मेरी विनम्र याचना है कि आप इस विषय में सहिष्णुता बरतते हुए मुझे क्षमा कर दें और मुझ पर कृपा करें। नाथावान इति शब्दों के द्वारा ब्रह्मा जी भगवान को जताना चाह रहे थे कि आखिर वे उनके पिता और स्वामी हैं। अतएव वे अपने इस विनीत सेवक के अपराध को क्षमा कर दें। प्रत्येक बद्धजीव, चाहे वे ब्रह्मा हो या शूद्र चीटी, अपनी पहचान भौतिक जगत से बनाना चाहता है और इस तरह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। ब्रह्मा जी भी इस विराट जगत के सृष्टा के प्रतिष्ठित पद पर होने के कारण अपनी पहचान इस जगत के स्वामी के रूप में करते हैं और कभी कभी वे भूल जाते हैं कि वे परमेश्वर के तुच्छ सेवक हैं। अब भगवान कृष्ण की कृपा से ये मिथ्या पहचान सही की जा रही है और ब्रह्मा जी ईश्वर के नित्यदास के रूप में अपनी स्थिति का स्मरण कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा करुणामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतं श्रीगुरो वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सागरं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते भक्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी नमोऽस्तुते हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जय गौर आज्ञानुलंबित भुजो कनकावधातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजपदो योद्धर्तपालो वन्दे जगत्प्रियपदो धर्मावतारो पति पावन शुभम और नित्यानंद प्रभु की जय। सभी भक्तों का स्वागत आज के इस रविवार के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। सबका हार्दिक स्वागत। जय गौर। तो तैत्तरीय उपनिषद के अंदर श्रीमद् भागवत के श्रवण करने का इम्पोर्टेंस होता है। तो इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि वैल्यू बताई गई है कि भागवत सिर्फ खाली सुनना एक पुस्तक है। तो सुनना ही खाली नहीं, भागवत सुनने के बाद उसको मनन करना वेरी कंटेम्पलेटिंग, और मनन करने के बाद उसको प्रैक्टिस करना। तीन चीज़ें ऐसा तैत्तरीय उपनिषद में चर्चा आती है। भागवत गीता अगर भागवत हम श्रवण करें तो ये तीन जो है स्तर जो है हमें सोचने करने चाहिए। पहला सुनना, ठीक है, प्रमाणिक स्रोत और तरीके से विनम्र भाव से उसको श्रवण करना। दूसरा है उसके ऊपर मनन करना। तीसरा जो है प्रैक्टिस करना। जो श्लोक चर्चा हो रही है उसको मनन करना और फिर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हम अपने जीवन में कितना कर सकते हैं वो उसको अप्लाई करना। तो ये वास्तव में इसको बोलते हैं श्रीमद् भागवत का श्रवण। प्रभुपाद जी ने हम लोग को ऐसे सिखाया। तो अभी चर्चा हो रही है अपराधों के विषय में, और ये अपराध होते कैसे हैं जिसके कारण हम लोग को दंड मिलता है, और क्षमा याचना कैसे करनी चाहिए ये हमने कल भी चर्चा की। ब्रह्मा जी सिखाते हैं, और भगवान को कैसे प्रसन्न किया गया अपने अपराधों को क्षमा करें, ठीक है। और उन अपराधों के बारे में भी हमने चर्चा की, ठीक है ना, कि भागवत में अनेक पास टाइम या कॉन्टेक्स्ट ऐसे हम देख रहे हैं लीलाओं के विषय में, जिसमें अपराध हो गया जूनियर का सीनियर के प्रति या सीनियर का जूनियर के प्रति अपराध, इस तरह, ठीक है। तो हमने उदाहरण देखे थे अलग अलग। राजा चित्रकेतु का अपराध किया था, ठीक है। हालांकि वो अपराध नहीं था, लेकिन पार्वती देवी ने उसको अपराध मारा। पार्वती देवी ने उनको श्राप दे दिया। तो श्राप देने से कहाँ गिरा, क्या बना, वृत्रासुर असुर बना, ठीक है। तो जब वो असुर बना तभी और भी ज़्यादा महान माना गया, ठीक है। तो वो श्राप के कारण का दंड मिला उनको, असुर बन गया। लेकिन वहाँ पर भी भगवान की स्तुति करता है। तो अलग आचार्यों की अलग अलग प्रमाण ऐसे दिए हैं कि छठे स्कंद में वृत्रासुर की कथा आती है। तो छठे स्कंद में छठा जो इसका ऋषि में भागवत में श्रीमती राधा रानी का हाथ बताया गया, छठा स्कंद। तो ऐसे बोला आचार्य लोग ऐसा ठीक है कि श्रीमती राधा रानी के हार्ट 6 के अंदर द हार्ट ऑफ द श्रीमती राधा। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो है वृत्रासुर की कथा ऐसे बताया। तो क्योंकि उसका रीज़न भी ये बताएगा क्योंकि राधा रानी के सबसे फेवरेट पास है माना गया वृत्रासुर की कथा। तो ये मैं सुना तो मैंने भी थोड़ा सा वो मैंने वाकई में तो आचार्य ने जो प्रमाण दिए हैं उनके माध्यम से अगर हम सीखेंगे तो हम समझ सकेंगे वास्तव में भगवान की कृपा कैसे लेनी है और भाव क्या प्रकट किया जा रहा है, उसको कैसे हम उस भाव को ग्रहण करें, ठीक है। तो इस प्रकार से वृत्रासुर की कथा बहुत विशेष